अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप हज़रात ठीक होंगे। और अगर कोई परेशानी है तो मौला अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें उससे निजात अता फरमाए। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस फरिश्ते को किस लिए पैदा किया। तो उसमें हमने 8 मखसूस फरिश्तों के बारे में जाना था कि कौन जन्नत का दरोगा है, कौन जहन्नम का मालिक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 फरिश्तों को किस लिए पैदा किया, कौन से फरिश्ते हमारे आमाल लिखते हैं और कौन से फरिश्ते हमसे कब्र में हिसाब व किताब सवाल व जवाब के लिए आते हैं। तो आज उसी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारे आपके लिए, आपके अइज़्ज़ो अक़रबा, रिलेटिव्स, रिश्तेदारों सबके लिए ज़रूरी है, जिसके बारे में आका फरमाते हैं कब्र में सबसे सवाल होने हैं और हर किसी को उन 3 सवालों के जवाब देने हैं। आखिर वो 3 सवाल क्या हैं, कौन से फरिश्ते उन सवालों को करने के लिए आते हैं, हम लोग इसको डीपली समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप हज़रात के वो सवाल क्लियर हो जाएंगे, उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई इंसान मर जाता है, चाहे वो मोमिन हो, चाहे वो काफिर हो, गैर मुस्लिम हो, किसी भी मज़हब धर्म का मानने वाला हो, जब इंसान मरता है तो मरने के बाद किसी को जला दिया जाता है, किसी को दफना दिया जाता है। तो जब मोमिन को या किसी गैर मोमिन को कब्र में रखा जाता है, दफनाया जाता है, तो उसके बाद उससे सवाल किए जाते हैं। 3 सवाल हर किसी से होते हैं। हम लोग बात करते हैं उन्हीं सवालों के बारे में। सरकार फरमाते हैं कि जब इंसान को कब्र में रख दिया जाता है, मुर्दे को कब्र में दफन कर दिया जाता है, उसके अइज़्ज़ो अक़रबा उसको दफन करके वापस आ जाते हैं, तो उसकी कब्र में 2 फरिश्ते आते हैं सवाल करने के लिए। उन फरिश्तों का नाम मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया कि उनका नाम मुनकर नकीर है, जिनको नकीरैन भी कहते हैं। जो कब्र में सवाल के लिए आते हैं, वो 2 फरिश्ते आते हैं जिनकी शक्ल व सूरत के बारे में सरकार फरमाते हैं कि जिनकी आंखें नीली पीली, बड़े भयानक आग के अंगारों की तरह होंगी, जिनके दांत लंबे लंबे होंगे, जिनके बाल सर से पाँव तक लंबे होंगे, जिनकी शक्ल व सूरत बड़ी भयानक, बड़ी डरावनी होगी। उसी शक्ल व सूरत में जब मुर्दे को रखा जाता है, तुरंत जैसे ही उसके अइज़्ज़ो अक़रबा वापस होते हैं, उस पर पटले चढ़ाए जाते, मिट्टी चढ़ाई जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से ये 2 फरिश्ते इंसान की कब्र को अपने दांतों से मिट्टी को चीरते हुए आते हैं। हदीस पाक के अल्फाज है, सरकार फरमाते हैं फरिश्ते कब्र को चीरते हुए आते हैं और आने के बाद मुर्दे को झिंझोड़ते हैं। झिंझोड़ने के बाद मुर्दे को उठाते हैं और उठाने के बाद उससे पूछते हैं मन रब्बुका। पहला सवाल जो उनका होता है 3 सवालों में, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। मुर्दे से पहला सवाल जो फरिश्ते करते हैं, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल होता है उनका, मा दीनुका, तेरा दीन क्या है। और तीसरा सवाल उनका होता है, मा कुंता तक़ूल फी हाज़र रजुल, तू इस शख्स के बारे में दुनिया में क्या अक़ीदा रखता था। अब हर किसी से ये सवाल होने हैं, चाहे वो मोमिन हो, काफिर हो, मुस्लिम हो, गैर मोमिन हो, कोई भी हो, A to Z हर किसी को इसके जवाब देने हैं। उसके बाद इंसान को कब्र में अजाब होना है या कब्र में उसको जन्नती बिछौना मिलना है, ये उसके सवालात पर निर्भर करता है। तो मेरे नबी फरमाते हैं फरिश्ते जो उससे पहला सवाल करेंगे, मन रब्बुका, तेरा रब क्या है, कौन है। अगर बंदा मोमिन होगा तो वो तुरंत जवाब दे देगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, मैं अल्लाह की इबादत करता था, अल्लाह को पूजता था, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए कहता था जो तमाम आलम का रब है, जो मेरा भी रब है। अब उसके बाद सरकार फरमाते हैं दूसरा सवाल पूछेंगे फरिश्ते, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है। तो दुनिया में हर मोमिन जानता है कि वो इस्लाम का मानने वाला है, इस्लाम के तमाम हुकूक पर चलने वाला है। तो मुर्दा बेसाख्ता पुकार उठेगा, दीन अल इस्लाम, दूसरे सवाल का जवाब हो जाएगा। अब तीसरा
तीसरा सवाल जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और हर मोमिन की मरने की जो ख्वाहिश है, मौत से जो मोहब्बत है, कब्र में जाने से जो हमें उल्फत है, उसकी सिर्फ एक वजह है कि कब्र में हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होगी, हम सरकार का दीदार करेंगे। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, हदीस पाक के अल्फाज, सरकार फरमाते हैं कि फरिश्ते तीसरा सवाल करेंगे, उसके चेहरे के सामने, मुर्दे के चेहरे के सामने मेरे नबी का नूरानी चेहरा आ जाएगा, मेरे नबी का चेहरा, खूबसूरत हसीन व जमील चेहरा सरकार का उसके सामने पेश किया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि दुनिया में तू इनके बारे में क्या अकीदा रखता था। अब अगर वो कोई मोमिन है, वो मेरे नबी का चाहने वाला है, सरकार पर दुरूद पढ़ने वाला है, तो बेसाख्ता पुकार उठेगा, हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के नबी हैं, ये मेरे प्यारे पैगम्बर हैं, ये मेरे वो नबी हैं जिन पर मैं दुरूद पढ़ा करता था दुनिया में, ये वो नबी हैं जिनकी आंखों की ठंडक के लिए मैं नमाजें पढ़ा करता था, ये मेरा वो नबी है जो हमारे लिए रातों को रोया करता था। अल्लाह अकबर कबीरा। जब ये 3 सवालों के जवाब मुर्दा दे देगा तो एक कहने वाला कहेगा, आलम तसव्वुर में जवाब होगा, गैब से आवाज आएगी, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे बंदे ने सच कहा, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे बंदे को आराम करने दो, मेरे बंदे को सुला दो। हुक्म होगा, आवाज आएगी कि इसको जन्नती बिछौना दे दिया जाए, इसको जन्नती कपड़े पहना दिए जाए, इसके लिए जन्नत की एक खिड़की खोल दी जाए और उसको ऐसे सुला दिया जाए जैसे शादी की रात दूल्हा सोता है। ये मोमिनों के लिए इनामात हैं, मोमिनों के लिए ये इनाम होंगे कब्र में। ये 3 सवाल हर किसी से पूछे जाएंगे, आप हजरात याद करें और दूसरों तक भी इसको शेयर करें ताकि वो लोग भी इसको समझ जाएं। अब कुछ लोग और भी हैं, एक और सवाल पैदा होता है, शरीयत जिसको हमें समझाना चाहती है, शरीयत हमें बताती है कि आखिर वो सवाल क्या है। क्या कोई ऐसा भी है जिससे कब्र में सवाल होंगे या नहीं होंगे? इसको याद करें आप लोग, क्या कोई ऐसा भी है जिससे सब कब्र में सवाल ना होंगे? तो हाँ, ऐसी कुछ शख्सियतें हैं, ऐसे कुछ खास लोग हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मखसूस तरीके से पैदा किया है। वो अल्लाह के तमाम अंबिया हैं, यानी अल्लाह के तमाम नबी हैं जिनसे कब्र में सवाल नहीं होंगे, और बाज़ उम्मती भी हैं। उन उम्मतियों में मेरे नबी फरमाते हैं कि जो जुमा के दिन मर जाए उससे कब्र में सवाल जवाब ना होंगे, और जो माहे रमज़ानुल मुबारक शरीफ में जो इंतकाल करे, जो मरे, उनसे भी कब्र में सवाल जवाब ना होंगे। आप हजरात इस बात को याद करें, और इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैंने एक ऐम बनाया है कि हम लोग छोटी छोटी बातों को, जैसे नमाज का तरीक़ा, नमाज के फ़राइज़, गुस्ल का तरीक़ा, गुस्ल के फ़राइज़, नवाक़िज़ गुस्ल, गुस्ल कैसे टूटता है, गुस्ल की सुन्नतें क्या हैं, वज़ू के फ़राइज़, वज़ू कैसे किया जाता है, वज़ू की सुन्नतें क्या हैं, नमाज के शराइत क्या हैं, और नमाज के फ़राइज़ क्या है, नमाज को कैसे पढ़ा जाए, किस तरह से नमाज दुरुस्त होगी, अल्लाह उसके रसूल के बारे में कैसा अक़ीदा होना चाहिए, उसके फ़रिश्तों के बारे में हम जान चुके। और इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डीपली, धीरे धीरे, बहुत शॉर्ट करके, थोड़े से अल्फाजों में, ईजी लफ्ज़ों में आप हज़रात तक ये बातें पहुँचाई जाएंगी। आप हज़रात चैनल को सपोर्ट करें और इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जुड़े रहें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला हमें ज़्यादा से ज़्यादा दीन इस्लाम सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे नबी का फरमान है, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। अब इल्म दीन में क्या सीखा जाए? आगे सरकार फरमाते हैं, बुनियल इस्लाम अला खमसतुन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। नंबर 1 कलमा, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 ज़कात, नंबर 4 हज, नंबर 5 रोज़ा। कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इन चीज़ों के ऊपर बुनियाद है, और इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन जड़ों के ऊपर ही हम लोग डीपली बात करेंगे। आप हज़रात सुने, सीखे, समझें और आगे लोगों को भी समझाने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।